Hello class, today we will start in temperature and thermal expansion. Different scales of temperature. कल आपने देखा होगा what do you mean by temperature आपने पढ़ा. इसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और किस डिवाइस से टेम्परेचर को मेजर करोगे तो ये भी समझाया था कि दैट डिवाइस इज थर्मामीटर. तो आज हम बात करेंगे बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या यूनिट है जो मतलब यहाँ पे मेजर करते होते टेम्परेचर में यूज होता है. तो बेसिकली आपको बताओ तीन चीज़ें. एक तो क्या होता है सेंटीग्रेड और सेल्सियस, दूसरा क्या होता है यहाँ पे फ़ारेनहाइट और तीसरा क्या होता है यहाँ पे केल्विन. अब आपको तो थर्मामीटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो थर्मामीटर में ऐसा होता है कि थर्मामीटर को मान लो बना रहे हो, बात समझ आ रहा है ना. तो थर्मामीटर में आपको ये समझना है बच्चे कि यहाँ पे थर्मामीटर है तो इसमें एक अपर पॉइंट होगा, दूसरा क्या होता है यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट. याद रखना यहाँ पे एक क्या होगा अपर फिक्स पॉइंट, बात समझ आ रही है ना. दूसरा क्या होता है यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट. एक्चुअल क्या होता है कि थर्मामीटर के इनसाइड सब्सटेंस होता है, बात समझ आ रही है. जैसे मरकरी वगैरह कुछ ना कुछ यूज करते हैं कि नहीं करते हैं. तो याद रखना यहाँ पे जो स्केल इसका आप डेवलप कर रहे हो, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से होता है थर्मामीटर. इसके इनसाइड मान लो मरकरी है, आपने देखा होगा एक पॉइंट मूव करता है, जैसे ये टंग के नीचे ले जाते हो. आपने अगर सही से केयर किया होगा हॉस्पिटल में, मोस्ट प्रोबेबल आपको बताऊँ वो थर्मामीटर जो व्यास वाला होता है, बात समझ आ रहा है. टंग पे रखा तो देखा होगा पॉइंट बढ़ता जाता है, बात समझ आ रहा है. बढ़ता जाता है तो फ़ारेनहाइट में मेजरेबल होता है वो डेटा. तो उसमें क्या होता है कि अपर एक लिमिटेड वैल्यू तक जाकर रुक जाता है. वो आपका टेम्परेचर मान लो एक्स क्या होता है यहाँ पे अननोन टेम्परेचर मेजर करके थर्मामीटर दे रहा है. अपर फिक्स पॉइंट का मतलब यहाँ पे समझना है हमें कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है थर्मामीटर, उसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट. और क्या होता है थर्मामीटर मिनिमम कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है उसको क्या बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट. तो याद रखना यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट और एक्स क्या होता है यहाँ पे अननोन टेम्परेचर, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे UFP. पास में आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है अपर फिक्स पॉइंट, समझ आ रहा है ना UFP. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, समझ आ रहा है ना. ये क्या होता है यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट. दूसरा क्या होता है यहाँ पे LFP, समझ आ रहा है ना. LFP का मतलब क्या होता है तो लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट. एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल आता है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला. कन्वर्जन ऑफ अगर देखा जाए तो स्केल में ये यूज होता है. और थर्ड क्या होता है एक्स. एक्स का मतलब होता है अननोन टेम्परेचर. वैसे बॉडी का कोई टेम्परेचर पहले से थोड़ी पता होता है, नहीं तो मेजर क्यों करते हैं. पहले से पता हो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर तो मेजर क्यों करेंगे. याद रखना है इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे अननोन टेम्परेचर. अब ये समझना है एक थर्मामीटर मैंने बनाया तो याद रखना थर्मामीटर में अगर देखा जाए तो तीन पैरामीटर होते हैं, बात समझ, तीन यूनिट होते हैं जिसके थ्रू आउट मेजर किया जाता है. बात समझ आ रही है किसको टेम्परेचर को. या तो सेंटीग्रेड या सेल्सियस में मेजर करोगे, या फिर फ़ारेनहाइट में मेजर करोगे, या फिर केल्विन में. अब बच्चे ये ध्यान देना कि मैंने डिग्री सेल्सियस लगाया है, ये डिग्री का सिंबल है याद रखना, तो वहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है. फ़ारेनहाइट में यहाँ पे डिग्री क्या होता है फ़ारेनहाइट लिखा है, लेकिन यहाँ पे डिग्री केल्विन नहीं लिखा है, समझ आ रहा है ना. इसके पीछे भी स्टोरी है, आगे चल के एक चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहाँ पे एक्सप्लेन हो जाता है कि केल्विन पे डिग्री क्यों नहीं लगाया जाता है. पास समझ तो इतना याद रखना केल्विन में गलती से भी बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट ना, बहुत ज़्यादा समझ में आया तो क्या होता है चलो भाई लगा देते हैं, किया जाता है अपने बाप का. बात समझ आ रही है ना. तो याद रखना वहाँ पे केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता, उसके पीछे भी लॉजिक है. और वो किस में क्या होते हैं अगर देखा जाए तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक्सप्लेन कर दूंगा उसे अच्छे से, बस इतना याद रखना. तो सेंटीग्रेड और सेल्सियस हो गया, दूसरा फ़ारेनहाइट हो गया, और तीसरा क्या होता है यहाँ पे केल्विन. बात समझ आ रहा है. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका क्या होता है यहाँ पे सेंटीग्रेड और सेल्सियस, तो इसका अपर फिक्स पॉइंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. सेल्सियस के लिए बात कर रहे हैं, बात समझ आ रहा है. तो सेल्सियस के अबाउट अगर देखा जाए तो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट इसका क्या रहेगा. तो अपर फिक्स पॉइंट आपको बताऊं 100 डिग्री. किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो वाटर से यहाँ पे इक्विवेलेंट करके अपन देखते हैं. और क्या होता है यहाँ पे जीरो,
बात समझ आ रही है। वाटर में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री, और क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री। तो लोअर क्या कंसीडर किया जाता है यहाँ पे 0, और क्या होता है यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 100। वाटर के लिए अगर देखा जाए तो फ़ारेनहाइट, पास्कल और केल्विन भी ले रहे हैं। तो फ़ारेनहाइट की बात करूँ मैं, तो याद रखना यहाँ पे इन केस ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में अपर फिक्स पॉइंट और दूसरा क्या होता है यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और लोअर फिक्स पॉइंट अगर देखा जाए तो याद रखना ये क्या होता है यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात सही आ रही है ना। तो लोअर फॉर इन केस ऑफ वाटर अगर देखा जाए लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट। तीसरा हम बात करेंगे केल्विन का। तो केल्विन याद रखना यहाँ पे कन्वर्जन भी बहुत अच्छा वाला होता है। बहुत सारे बच्चे 9th में ही पढ़ के आ जाते हैं कि केल्विन डिग्री सेल्सियस से केल्विन में 273 ऐड किया या माइनस किया, क्या होते हैं ये समझना है। याद रखना यहाँ पर 273 अपर फिक्स पॉइंट, बात समझ आ रहा है क्या लिया जाता है यहाँ पे, तो 373 केल्विन, और लोअर फिक्स पॉइंट अगर देखा जाए तो याद रखना यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट, तो ये कितना होता है यहाँ पे, अब ये भी नोट करना है आपको 273, बात समझ आ रही है केल्विन। तो याद रखना है इस तरीके से हमारे पास अगर देखा जाए तो टेम्परेचर के 3 डिफरेंट स्केल हैं। तीनों डिफरेंट स्केल में हमने वाटर के लिए कंपेयर किया, वो भी क्या होता है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस से। सेल्सियस में देखा जाए तो अपर फिक्स पॉइंट 100 आ रहा था, लोअर फिक्स पॉइंट 0 आ रहा था। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 212 फ़ारेनहाइट, और लोअर कितना होता है यहाँ पे 32 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में देखा जाए तो क्या होता है अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन, और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है यहाँ पे 273 केल्विन। अब एक खास बात यहाँ पे समझना कि जो डॉक्टर के पास अगर देखा जाए तो थर्मामीटर होता है, तो उसमें ऐसे ही देखा होगा आपके 98 की बात 98.5 के आसपास बोला जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर होता है किसी भी पर्सन का। पास सही आ रहा है, उससे ऊपर 99 100 डिग्री पास सही आ रहा है, या 101 डिग्री पास सही आ रहा है, उतना अगर टेम्परेचर है बॉडी का तो बोलते हैं फीवर आ रखा है। या 105 डिग्री बात समझ आ रहा है तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा फीवर आ रखा है। समझ में आ रहा है ना। तो वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता, ये समझने वाली बात है, यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करने वाली बात है, वो फ़ारेनहाइट में एक्चुअल होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पे स्केल का आप खुद सोचो, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो वाटर तो बॉयल कर जाता है 100 पे, तो ब्लड भी बॉयल कर जाएगा कि नहीं, बात समझ आ रही है ना। ब्लड बॉयल कर जाएगा 100 के ऊपर 105 बोल दिया कि भाई डॉक्टर ने बताया 105 डिग्री सेल्सियस, आदमी तो बॉयल हो गया पूरा, समझ में आ रहे हैं ना। तो ये याद रखना डिग्री सेल्सियस में थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास होता है वो नहीं मेजर किया जाता, वो स्केल के होते हैं फ़ारेनहाइट में। और फ़ारेनहाइट पे आप खुद सोचो मिनिमम कितना है 32, मैक्सिमम कितना है 212 फ़ारेनहाइट, बात समझना डिग्री फ़ारेनहाइट। अब सोचो 100 अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो नॉर्मल है ना, यहाँ से कंपेयर करोगे तो कितना आएगा 38 या 38.5 या 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अभी कंपेयर भी समझाऊंगा। तो याद रखना इस तरीके से पूरा ये क्या होता है डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक। यहाँ से अगर इसको नोट कर लो आप 2 मिनट का पॉज करके वीडियो नोट करना, एक फार्मूला में डेवलप कर रहा, वो बहुत मज़ेदार फार्मूला है, और उससे क्या होता है यहाँ पे ये स्केल को कंपेयर कर सकते हो। बात समझ आ रही है ना। एक फार्मूला है कि स्केल को कैसे कंपेयर किया जाता है, तो वो आपको यहाँ पे समझ लेना है, कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट स्केल करके, समझ में आ रही है ना। इसको अगर नोट किया है सारे बच्चों ने तो हेडिंग करना है आपको यहाँ पे कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट स्केल, कंपेरिजन ऑफ क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट स्केल, ठीक है। अब समझना बच्चे यहाँ पे कंपेयर कैसे करते हैं डिफरेंट स्केल का। एक फॉर्मूला इन जनरल बना रहे हो, एक्स क्या है किसी बॉडी का नॉन टेम्परेचर, माइनस क्या होता है लोअर फिक्स पॉइंट, डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे अपर फिक्स पॉइंट, माइनस क्या होता है यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट। याद रखना ये क्या होता है यहाँ पे एक ऐसा थर्मामीटर जिसका ना तो क्या होता है मेजरमेंट डिग्री सेल्सियस में है, ना ही फ़ारेनहाइट में है डिग्री फ़ारेनहाइट में, ना ही केल्विन में होता है। तो याद रखना ये ऐसे ही नॉर्मल एक हमने स्केल लिया, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है अननोन टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट
डिवाइडेड बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसी तरीके से बच्चे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है इन केस ऑफ डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे अननोन टेम्परेचर C से रिप्रेजेंट करोगे, किससे? C से। लोअर फिक्स पॉइंट समझाया था 0, अपर फिक्स पॉइंट 100 और फिर क्या होता है यहाँ पे 0। समझा? वैल्यू रख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर यहाँ पे किसकी बात करें, यहाँ पे फ़ारेनहाइट की, फ़ारेनहाइट में अगर देखा जाए तो F माइनस कितना हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ पे डिवाइडेड बाई अगर देखा जाए तो 212 माइनस 32। इसी तरीके से यहाँ पे कैल्विन में इसी डेटा को अगर लिखेंगे तो कैल्विन में क्या होता है यहाँ पे K 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस कितना हो जाएगा 273। समझ आ रहे ना? ये कुछ अलग से कहीं जनरेट नहीं कर रहा हूँ फॉर्मूला की, कहीं आइंस्टाइन ने वो E=mc² वाला कुछ फॉर्मूला बना दिया, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बेसिक है, समझने को समझ में आ जा रहा होगा कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा उसी को कंपेयर करता जा रहा हूँ। अब ये ध्यान देना यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट को डेल्टा x डिवाइडेड बाई क्या होता है अपर फिक्स पॉइंट माइनस क्या होता है यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पे तो इसको डेल्टा C लिख सकते हैं, चेंज इन डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100। इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पे F माइनस, इसको डेल्टा F लिख सकते हो, बात समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 180। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो डेल्टा K डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। तो याद रखना इस तरीके से दो फॉर्मूले में निकाल रहा हूँ, दोनों फॉर्मूले का यूज बहुत ज़्यादा है बच्चे, क्योंकि आप फॉर्मूले पढ़ क्यों रहे हो, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो। आधे तो बोलेंगे बस इंटरेस्ट आ रहा है दैट्स व्हाई फिजिक्स, उसका आंसर होगा कि भाई जेई मेंस या क्या होता है नीट के लिए 12th कर रहे हैं इसलिए फिजिक्स पढ़ ले रहे हैं, साइंस ले रखे हैं। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ने का मोटिव है कि आपसे न्यूमेरिकल बन पाए, समझ आ रहा है, ये न्यूमेरिकल के लिए अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप नोट करो। और यहाँ से क्या होता है जैसे कभी कभी कंपेयर करने के लिए आ जाता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कंपेयर कर लो, या कैल्विन डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कंपेयर करने के लिए आ जाता है, या अननोन टेम्परेचर क्या होता है डिग्री सेल्सियस में कंपेयर करने के लिए। तो इसको नोट करो, मैं क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहा हूँ। एक बात और बतानी बहुत ज़रूरी है, बात समझ आ रहा है ना, कि आपको तो मिनिमम टेम्परेचर अगर किसी भी बॉडी का उसका लिमिट होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर का लिमिट नहीं होता है। किसी भी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा कितना हीट देना चाहो वो आपकी मर्जी, समझ में आ रही ना। मैक्सिमम टेम्परेचर को ऑलवेज याद रखना, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लोअर टेम्परेचर का लिमिट है। और सबसे कम टेम्परेचर अगर देखा जाए तो आज तक जो मतलब माना जाता है कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो 0 केल्विन। 0 केल्विन से छोटा कोई भी नहीं है मेजरमेंट टेम्परेचर का, कम से कम लोएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर देखा जाए तो 0 केल्विन। बात समझ आ रही है ना, तो याद रखना। और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर देखा जाए तो कुछ भी अनलिमिटेड है जितना आप दे सको, समझ आ रही है ना। तो इसको नोट करना अच्छे से, न्यूमेरिकल थोड़ा कराते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। नोट करिए। देखना बच्चे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कंपेयर का आ गया। मैंने बोला था कि अक्सर क्या होता है जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ाया था उसका मोटिव ये था कि कंपेयर करना है यहाँ पे। तो एक कंपेरिजन है यहाँ पे कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 50 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। बात समझ आ रहा है ना, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर देखा जाए, मान लो यहाँ पे ब्लॉक है और इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस, समझ में आ रहा है ना। मालूम क्या करना है इन फ़ारेनहाइट इसका स्केल कितना आएगा, मतलब फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू होगा इसका, समझ आ रहा है ना। यही तो क्वेश्चन है। अब करना क्या है, तो यहाँ पे आप ये समझो कि आप 50 डिग्री सेल्सियस, बात समझ आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद करो, C माइनस 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 100 माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। और इधर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है यहाँ पे फ़ारेनहाइट के केस में F माइनस कितना होता है 32 और डिवाइडेड बाई कितना होता है यहाँ पे 180। मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख रहा हूँ, समझ आ रहे ना, लगे तो ये भी मत लिखो, समझ आ रहे, क्योंकि C माइनस 0 तो 0 होता है। C क्या होता है यहाँ पे, C का मतलब होता है कि टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है 50 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो याद रखना यहाँ पे 100, समझ आ रहा है क्या। और इधर क्या होता है यहाँ पे F माइनस 32 और ये क्या होता है यहाँ पे 180। एकदम से वही प्रॉपर मेथड कर रहे हैं जो समझ में आ जाए आपको। एक 0 इधर उड़ा दिया और 80 का मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितना होता है 80, ये तो पता होगा ना। अरे 18 5 से कितना होता है 80 होता है कि नहीं,
क्या सोचने वाली बात है, 80 होता है, f माइनस कितना 32, तो इधर क्या होता है यहाँ पे f बिकम्स टू कितना हो जाएगा 80 प्लस क्या होता है यहाँ पे 32, समझ में आ रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे f माइनस 32। अगर यहाँ पे f माइनस 32 रहेगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, सीधे सीधे अगर देखा जाए तो ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1112, और ये क्या होता है यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट, परसेंट डिग्री आ रहा है फ़ारेनहाइट में, अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे 112 डिग्री। इसी तरीके से मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के बोल देता कि भाई 50 डिग्री है, केल्विन में क्या होगा आंसर, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे इन केल्विन बताओ, यहाँ पे केल्विन में यही आंसर कितना आएगा, समझ आ रहा है। केल्विन में आपको तो 50 डिग्री है, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 100, केल्विन का यू नो दैट k माइनस 273 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 कैंसिल, तो k बिकम्स टू क्या होता है यहाँ पे 50 प्लस क्या होता है यहाँ पे 273, मैग्नीट्यूड रखना था, तो ये कितना आंसर हो जाएगा, तो यू नो दैट यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 से यहाँ पे 323, तो याद रखना इन केल्विन अगर देखा जाए तो यही वैल्यू क्या होता है यहाँ पे 323 आ रहे हैं, तो याद रखना डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो 273 ऐड कर देना है, और केल्विन में डेटा दे रखे हैं और डिग्री सेल्सियस में लाना है तो माइनस कर देना। जैसे अगर आपको मान लो ऐसा बोला हो पास आ रहा है ना कि भाई यहाँ पे क्या होता है 373 केल्विन दे रखा है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल वो प्रॉपर एक क्वेश्चन और है कि यहाँ पे 373 केल्विन है किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, आप बताओ डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, आपको यहाँ पे नॉर्मली बताओ -273 कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आता है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये याद रखना केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन में -273 लगाते हैं, और फिर क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐड करते हुए अगर यहाँ पे डिग्री से केल्विन में तो ऐड कर लिया जाता है, तो समझ में आ रहे बच्चे, उधर फ़ारेनहाइट का और क्या होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का भी समझा देना है, ये प्रॉपर्ली नोट करो, कल के लेक्चर में और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, ये पूरे नोट कर लो अच्छे से, ठीक।